खाना खत्म होगा तो भूख उन्हें खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन अकबर, उनकी रणनीति पूरी तरह से आक्रामक है। वो इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनका सीधा आदेश था कि सारा का सारा गोला बारूद लगा दो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो और तोपों से किले की दीवारों को तुरंत ढा दो। और ये जिद किस पैमाने तक पहुंच चुकी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को जिंदा पकड़ने के लिए अजमेर, मेवाड़, मालवा और मुल्तान, इन चारों जगहों से भारी भरकम अतिरिक्त सैन्य बल मंगवाने का फरमान जारी कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि एक साम्राज्य के पास कितने असीमित संसाधन होते हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब युद्ध के मैदान और इन भारी भरकम सैन्य रणनीतियों से थोड़ा पीछे हटते हैं। इस महाविनाश की एक इंसानी कीमत भी थी, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आइए जोधा के नजरिए से देखते हैं कि इस पूरी त्रासदी का भावनात्मक असर क्या हो रहा था। ऐतिहासिक स्रोतों में यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और खौफनाक प्रतीक उभर कर आता है, रक्त के रंग का आकाश। जोधा के लिए ये लाल आसमान महज मौसम का बदलना नहीं था, ये एक बहुत ही बुरा अपशगुन था। एक ऐसा आसमान जो ये बता रहा था कि अब बेहिसाब शाही खून बहने वाला है और उनका अपना प्यार इस युद्ध की वेदी पर चढ़ने वाला है। ये उस घुटन को बहुत ही गहराई से महसूस कराता है। जोधा का ये मार्मिक कथन सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। दोनों ही पक्ष वीर हैं और एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। ये आकाश अपना लाल रंग कब छोड़ेगा, ये इस बात की खौफनाक सच्चाई है कि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों अपनी जिद पर अड़े थे और मौत को गले लगाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, जब किले के अंदर का अन्न जल पूरी तरह समाप्त हो जाता है और दीवारें टूटने की कगार पर आ जाती हैं। तब शुरू होती है अंत की वो भयंकर तैयारी, सर्वोच्च बलिदान। इस वक्त इस सांस्कृतिक परंपरा को समझना हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। केसरिया। जब राजपूत योद्धा ये केसरिया बाना पहन लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब जीतने या जिंदा बचने की सारी उम्मीदें पीछे छूट चुकी हैं। यह अब अपना बचाव करने की लड़ाई नहीं थी, यह खुशी खुशी शहादत को गले लगाने का एक अटल संकल्प था। जरा सोचिए, किले के अंदर की वो आखिरी तैयारियां कितनी शांत, व्यवस्थित और खौफनाक रही होंगी। केसरिया बाना पहनना, अपनी तलवारों को आखिरी बार धार देना, औरतों और बच्चों को सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करना और अंत के लिए अग्नि प्रज्वलित करना। ये कोई आम युद्ध की तैयारी नहीं थी। हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा था ताकि दुश्मन के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक प्रतिरोध खड़ा